हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। देखिए हम आज फिर हाजिर हैं, जैसा कि लिखा हुआ है चैप्टर वाइज मैथ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। तो हम लोग आज का टॉपिक लेके चले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटी सेशन 1। तो इसके बाद सेशन 2 भी रिकॉर्ड करके डालेंगे, सेशन 3 भी डालेंगे। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटी के चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं और उन क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि कैसे वर्बली आंसर दें। तो देखोगे 80 to 90% क्वेश्चन वर्बली हम लोग जवाब दे पाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे और जब प्रैक्टिस करेंगे तो औरों को पिछाड़ पाएंगे। तो बिना कुछ समय गंवाए चलो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही है। अब सोचो जरा इसको वर्बली कैसे करेंगे। द वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री इज इक्वल टू। तो ठीक है, तो वर्बल जब करने के लिए अब या तो हम इसको tan 75 cot 75 की अलग अलग वैल्यू निकालें, 45 प्लस 30 tan ऑफ ए प्लस बी cot ए प्लस बी करके, तो उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, समय लगेगा। दूसरा तरीका हम साइन कॉस में बदलें, तो साइन 75 बाई cos 75 प्लस cos 75 डिवाइडेड बाई साइन 75। नीचे से हम लोगे साइन 75 cos 75, तो ऊपर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 75 प्लस cos स्क्वायर 75, तो 1 डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर साइन 75 cos 75। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा cos थीटा, यानी 2 डिवाइडेड बाई साइन 150। तो साइन 150 1/2 होता है, तो 2 बाई 1/2, तो दैट इज 4 विल बी द आंसर। तो ये जो मैं वर्बली आपको करके दिखाया, इस वर्बली को हम लोग आपको देखो यहाँ पर आपको कैसे दिखाते हैं। जस्ट एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 था, यस। तो हम लोग क्या करेंगे, दिस विल बी द आंसर। अब ये मैंने क्या किया वर्बली, इसको मन में आप जो किए हैं उसको समझाते हैं। हम इसको क्या करेंगे, साइन कास्ट में बदल सकते हैं। तो साइन ऑफ 75 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 75 डिग्री, है ना, इतना तो जान ही रहोगे। और प्लस हो जाएगा कॉस ऑफ 75 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 75 डिग्री। और जैसे ही आप इसको हम नीचे एलसीएम ले लेंगे, साइन 75 साइन ऑफ 75 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 75 डिग्री, तो ऊपर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर 75 प्लस cos, इट विल बिकम 1। और जैसे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा साइन हाफ 150 डिग्री। 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा होता है, और साइन 150 सबको पता है हाफ होता है ना, 90 प्लस 60 में कर सकते हो। तो 2 बाई 1/2 दैट विल बी द 4, तो 4 विल बी द आंसर इन दिस केस। दिस इज व्हाट वी हैव डन इट वर्बली। चाहो तो आप इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम cot ऑफ 15 डिग्री और प्लस tan ऑफ 15 डिग्री, ये भी कर सकते हो। कैसे करोगे, tan 90 माइनस 15 तो cot 15 हो जाएगा, और cot 90 माइनस 15 तो tan 15 हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा 15-15 में। आप फिर यही वाला काम करेंगे, तो नीचे जब आप साइन बाई कॉस कॉमन एलसीएम लोगे, तो साइन 15 डिग्री और कॉस ऑफ 15 डिग्री जब नीचे एलसीएम लोगे, साइन कॉस में ब्रेक करोगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। और फिर क्या करोगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा साइन 30, है ना, 2 बाई साइन 30, तो साइन 30 हाफ होता है, 2 बाई 1/2 दैट विल बी 4, तो दिस विल बी द आंसर इन दिस केस, है ना। तो चाहे आप 75 करके भी कर लो, और चाहे 90 माइनस 75 15 करके कर लो, तो साइन 15, जो आपको कॉन्वेंट लगे। बट दोनों चीज़ें वर्बली की जा सकती है मन में कैलकुलेशन, क्योंकि पेन का जब यूज करोगे तो समय लगेगा, और मन में आप प्रैक्टिस करो, देखो कैसे हो रहा है ना, तो समय बचेगा। यही तो हम लोगों को प्रैक्टिस करानी है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, देन cos ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा विल बी इक्वल टू। तो मान लेते हैं इसकी वैल्यू x है या k है, k ही मान लिया चलो, और स्क्वायरिंग एडिंग करोगे दोनों तरफ, तो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, एक बार और साइन स्क्वायर cos थीटा 1 हो जाएगा, 2 साइन थीटा cos थीटा, इधर माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 1 इज इक्वल टू ऊपर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और इधर कॉमन ले लोगे 2, तो 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, k इक्वल टू अंडर, तो बी विल बी द आंसर। देखिए कितना आसान है। मान लेते इसकी वैल्यू k है ना, तो इसका हमने इक्वेशन ये नंबर 1 ले लिया और ये नंबर 2 ले लिया, सेकेंड इक्वेशन ले लिया, ठीक है। अब जैसे 1 स्क्वायर और प्लस सेकेंड स्क्वायर करोगे, तो इधर आपका 1 + 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा,
2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस के स्क्वायर, बस हो गया। इधर आपका देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, तो माइनस 2ab प्लस 2ab तो कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर कास स्क्वायर 1, एक बार साइन स्क्वायर कास स्क्वायर 1, राइट हैंड साइड में इसका स्क्वायर करोगे तो 2 कास स्क्वायर थीटा, उधर के स्क्वायर, के की वैल्यू निकालनी है, यही पूछी जा रही है। तो इसको इधर लाओगे तो हो जाएगा 2 इंटू कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो के इज इक्वल टू अंडर 2, दैट्स वाई दिस विल बी द आंसर, है ना। जैसे आप 2 कॉमन ले गए तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो क्या ये मन में नहीं कर सकते हो, जब भी 1 और 2 करके स्क्वायरिंग ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है वो देख लो, राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है देख लो, है ना। तो के की वैल्यू निकालनी है, तो इतना चीज़ मॉर्बल कर सकते हो आराम से, इजीली इसकी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इस केस में हमारी समझ से अगर आप इसको साइन अल्फा प्लस कास इक्वल टू पी, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ दिस, अगर स्क्वायर करेंगे तो इधर आपका 1 प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा कास अल्फा इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर माइनस 1 करके इधर कर सकते हो, उधर ले जा करके 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो फिर साइन 2 अल्फा हो जाएगा, फिर उससे कास 2 अल्फा निकालोगे, फिर स्क्वायर करोगे टाइम लगेगा, तो बेटर रहेगा हम इसमें क्या करेंगे, अल्फा इक्वल टू डाल देते हैं π/4। तो जैसे अल्फा की वैल्यू हम π/4 डालेंगे तो आपको वर्बल हो जाएगा। तो साइन π/4 क्या होता है 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 दैट इज 2/√2 √2, तो p की वैल्यू आ जाएगी √2। अब जब π/4 डाला तो cos 90 क्या होता है 0 देता है ना, π/4 डालने पर ये 0 दिया, तो 0 देखो इसमें कौन मिलेगा, जब इसमें डाला तो p की वैल्यू आ गई यहाँ पर √2, तो इसमें डालोगे तो यहाँ 2 आ रहा है, इसमें 2 - 1 1 आ रहा है, इसमें पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या, पी की वैल्यू √2 आई, पी स्क्वायर 0, तो 0 आ रहा है, तो 0 मैच कर गया। इधर आपका 2 + 1 3 आ रहा है, तो दिस इज द आंसर, सी विल बी द आंसर, वर्बली हो गया। क्योंकि स्क्वायर करके फिर हम लोग करेंगे तो देखो टाइम लगे, जैसे हमने अल्फा इक्वल टू π/4 डाला तो इधर 1/√2 1/√2 2/√2 दैट इज √2 इज इक्वल टू पी आया, पी की वैल्यू √2 आई, और जब अल्फा π/4 यहाँ डाला तो ये आपका 0 आया, π/4 0 आया, तो देखो पी की वैल्यू किस में 0 मिल रही, इसमें आके 0 मिल रही, इसका मतलब इसके बराबर हो गया, तो वर्बल हो गया बिना पेन यूज किए। नहीं तो आपको बुक में क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू आपका पी स्क्वायर हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा साइन ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वायर और -1। अब इससे राइट एंगल ट्राइंगल बना के कर सकते हो, है ना, फिर cos 2 अल्फा निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में यूज करके कर सकते हो। तो ज़्यादा मेहनत है, उसमें आपका पेन यूज करना पड़ेगा। और जैसे आप π/4 डालोगे, यहाँ पर π/4 पी की वैल्यू निकाल लिया, और π/4 यहाँ पे डाला तो ये तो 0 जा रहा है, तो देखो पी की वैल्यू जो निकली, जो कौन 0 कर रहा है, तो ये 0 कर रहा है, तो यानी ये इसके बराबर हो गया। तो एक पर्टिकुलर एंगल लेकर के हम आसानी से वर्बली कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी आसान रहेगा, समय भी बचेगा और गलती होने का चांस भी कम रहेगा। अब इसमें आ जाओ, इफ tan थीटा इज इक्वल टू हाफ एंड 1/3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, यहाँ पर एक चीज छूट गई है, tan phi इक्वल टू tan ऑफ phi इज इक्वल टू 1/3, यहाँ पर 1/3 tan थीटा इक्वल टू दिस tan phi इक्वल टू 1/3 देन द वैल्यू ऑफ थीटा प्लस फाई, है ना। तो हम लोग ये क्या करेंगे, tan लेंगे, तो tan थीटा प्लस फाई इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइडेड 1 - tan a tan b। तो जैसे भी आप इसमें करोगे तो यहाँ पर 1/2 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 5/6, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 एंड 1/3, तो 1 - 1/6 यानी 5/6, तो आपका हो जाएगा 1। तो tan ऑफ थीटा प्लस 5 इक्वल टू 1, थीटा प्लस 5 इक्वल टू 5/4, कितना आसान है ना, इस 1 में हो जाएगा। tan ऑफ थीटा प्लस 5 क्या फार्मूला होता है, tan थीटा और प्लस tan फाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा और tan फाई, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसमें 1/2 प्लस 1/3 ये सब वर्बल कर लोगे कैलकुलेशन, 1 - 1/2 इंटू 1/3, तो आपका हो जाएगा 6 एल्सियम लोगे तो 3 और 5, तो 5/6 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 - 1/6 मतलब 5/6, तो दैट विल गिव 1। तो ये चीज़ें वर्बल आराम से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो आराम से कर लोगे। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
देखिए इसमें क्या करोगे, अगर cos इक्वल टू इतना है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द साइन ऑफ a/2 और साइन 3a/2। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो भाई, कुछ न कुछ उपाय करना होगा। एक पढ़ोगे 2 साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू क्या होता है cos ऑफ a प्लस बी cos ऑफ a माइनस बी। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो इसको 1/2 और इधर cos ऑफ a और माइनस cos ऑफ 2a। बोलो ये बात इसमें समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, बताओ समझ में आई कि नहीं समझ में आई? क्योंकि यहाँ पर जैसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 1/2 2 साइन ए cos b क्या होता है cos ऑफ a माइनस बी और cos ऑफ a प्लस बी, ये आ जाएगा। अब ये तो सबको पता है कि cos a इक्वल टू 3/4 यहाँ डाल देंगे और यहाँ cos 2a को फिर cos a में ब्रेक करेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे, है ना। तो 1/2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा इस केस में cos a का 3/4 और माइनस इधर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है तो 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये आपका ऐसे हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने में जो आना होगा वो आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा पेन का यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये तो वर्बल मुश्किल है ना। कोई पर्टिकुलर एंगल पर वो पता नहीं कि 3/4 कब देगा, 0.75 को डिग्री मिनट सेकंड में होगा, तो इसीलिए हम लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। कुछ होता 60 30 40 तो काम बन जाता है। तो इसी में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 1/2 या 2 साइन बी का फार्मूला हो जाएगा cos ऑफ a माइनस बी और माइनस cos ऑफ a प्लस बी, है ना। तो उस केस में हम लोग यहाँ पर ये करेंगे और इसकी वैल्यू डाल देंगे, इसको ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा तो इसको कर लीजिएगा हमारी समझ से। इसको करेंगे तो 1/2 इधर आपका क्या हो जाएगा 3/4 माइनस और इधर आपका हो जाएगा ये कैंसिल करके इसका 9/8, इसका होल स्क्वायर किया इसको कैंसिल कर देगा और -1, है ना। तो इधर आपका 1/2 इसका 3/4 माइनस इधर आपका हो जाएगा 1/8, तो इधर आपका कितना हो जाएगा 1/2 और इधर हम 8 एलसीएम ले लेते हैं तो 6 माइनस 1 तो 5/8 मतलब 5/16। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 5/16 विल बी द आंसर इन दिस केस। बोलो 2 साइन ए cos b का फार्मूला पता है, cos a प्लस बी का फार्मूला और cos a माइनस बी का फार्मूला एक बार ऐड करते हो सब्ट्रैक्ट करते हो तो फार्मूला बनते हैं 2 साइन ए cos b, है ना। उसी का यूज कर लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इसकी बात करें तो देखते ही उड़ा दोगे क्योंकि यहाँ पर द वैल्यू ऑफ cos 46 डिग्री 47 डिग्री डॉट डॉट 135 थी, तो बीच में यहाँ कहीं ना कहीं क्या होगा cos 90 सबको जीरो कर देगा तो जीरो विल बी द आंसर। यहाँ बीच में कहीं ना कहीं तो cos ऑफ 90 होगा, तो एक बार जीरो हो गया तो सबको मल्टीप्लाई करके जीरो देगा, तो इसको तो सेकंडों में उड़ा दोगे, है ना। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका आंसर तो मैंने आपको बता दिया कि इस केस में ये जीरो है। एक मिनट फिर से लिख देता हूँ, जीरो विल बी द आंसर, याद रखिएगा, है ना, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ बीच में cos 90 हो जाएगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग बात करते हैं 7 नंबर में क्या करते हैं। इसका द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर tan 19 एंड tan 26 डिग्री, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ध्यान से देखोगे कि अब आप tan 45 को ब्रेक करेंगे, 19 प्लस 26 में 45 हो जाएगा, तो tan ऑफ 19 प्लस 26 इक्वल टू होगा tan 19 प्लस tan 26 डिवाइडेड 1 माइनस tan 19 tan 26। तो सम ऑफ द रूट माइनस पी डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू 1, tan 45 1 होता है, तो 1 इक्वल टू माइनस पी डिवाइडेड 1 माइनस क्यू, तो क्यू क्यू उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो चाहे क्यू माइनस पी इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, tan 19 और प्लस 26 डिग्री ले लेते दोनों, इज इक्वल टू tan ऑफ 19 डिग्री और प्लस tan ऑफ 26 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 19 और tan 26 डिग्री, तो ये तो 1 हो जाएगा, है ना। और ये दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो माइनस पी डिवाइडेड बाई 1 माइनस क्यू, है ना। सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए प्रोडक्ट रूट सी बाई ए, ये इसको इधर लाओगे, ठीक है, तो ये आंसर मैच कर जाएगा। देखो इसको ला करके उधर ले जाओ तो क्यू माइनस पी इक्वल टू 1, बस इतना तो करना है। तो क्या ये चीज़ मन में नहीं कर सकते हो,
क्योंकि यहाँ पर इसको जोड़ा 45, tan 45 1 होता है, और tan a प्लस tan b इसके रूट हो जाएंगे, है ना। तो tan 19 प्लस tan 26 सम ऑफ द रूट पर रूट डाल दिया, तो इतना वर्बल कर सकते हो, तो रिलेशन आ जाएगा, वही रिलेशन पूछ रहा है यहाँ पर। तो कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हम लोग कैसे कैसे करते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से एक काम करो कि अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 0 डाल दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं करना चाहिए, आ जाएगा हमारे से। नहीं तो 45 डाल दो, 45 पे 1 हो जाएगा, डाल देते हैं अल्फा इक्वल टू, देखो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू π/4 डाल देना, काम हो जाएगा, है ना। तो ये 1 + 1 2 तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे 4, और यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 × 2, है ना, क्योंकि 45 पर 1/√2 देता है साइन, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो √2 की स्क्वायर 2 × 2 4 0 कर देगा। तो दिस विल आंसर, कितना आसान है। जैसे मैंने 2 एंगल इसमें अल्फा बीटा डाल दिया, रिजल्ट आ गया, कोई ना कोई तो वैल्यू आना ही पड़ेगा। ऐसा एंगल डालना है कि कोई यहाँ पर इसको क्या करे, अनडिफाइन ना करे, बस ये चीज़ है ना। तो 45 में कोई नहीं अनडिफाइन कर रहा, सब वैल्यू दे रहा है, बस इतना थोड़ा दिमाग लगा करके आंसर डालना है तो वर्बल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि दिस इक्वल टू दिस, पी इक्वल टू cos थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस cos थीटा पी, अगर प्लस कर देते तो 1/p होता है, तो प्लस है तो यहाँ पर इस केस में यहाँ पर इसके ले जाओगे तो 1/q, है ना। तो p × 1/q इज इक्वल टू 1, p इक्वल टू q विल बी आंसर। सबको पता है ये आपका देखिएगा cos ऑफ थीटा और माइनस कोसेक थीटा और माइनस कॉट ऑफ थीटा इक्वल टू यहाँ p है, और इधर आपका प्लस कर देते हैं कोसेक थीटा और प्लस कॉट ऑफ थीटा, इट इज इक्वल टू यहाँ पर इसका ये इन्वर्स है तो इधर लाए 1/q हो जाएगा, 1/q, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। तो p × 1/q इक्वल टू 1, तो p × 1/q इट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर p इक्वल टू q हो जाएगा। यही मैंने कर दिया, है ना। एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, क्योंकि जब फैक्टर करते हो पता होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो फैक्टर करोगे a + b - b, तो फैक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है। तो इसका वैल्यू ये, इसका वैल्यू प्रोडक्ट किया इक्वल टू 1, तो p इक्वल टू q आ गया, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा तभी तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग बात करते हैं अब यहाँ पर, ये तो साइन थीटा -½ है और tan थीटा 1/, तो साइन निगेटिव और tan पॉजिटिव, तो सभी का थर्ड क्वाड्रेंट में तो इतना पता होगा, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है, तो दिस विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। देखते ही बता दोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन निकल गया। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिएगा कि इस केस में क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू 29/21। अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो 29/21 परपेंडिकुलर बाय दिस, तो बेस 21 हो जाएगा, 29 का स्क्वायर और -21 स्क्वायर करने और 20 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज तो 29 हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया 21, और बेस हो जाएगा 20। अब इसमें यहाँ पे डाल दो 4 कोसेक थीटा, तो 4 कोसेक हो जाएगा, तो 4 29/20, और tan थीटा हो जाएगा 4 tan थीटा, तो 21/20। यहाँ काटोगे 5, 29 + 21 50, 50 डिवाइडेड बाई 5, तो 10, देन विल बी द आंसर। ठीक है, ये मैंने देखो कैसे किया, इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई थीटा ले लिया, तो एज पर द क्वेश्चन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 29/21, तो पाइथागोरस से 20 हो जाएगा। अब आप इसकी वैल्यू डाल दो, तो सेक थीटा जब इसमें डालोगे तो 4 × 29 यहाँ पर 20, और प्लस 4 × 21/20, तो ये तो कैंसिल करके 5 कर देगा, कैंसिल करके 5 कर देगा, तो ऊपर आपका 50 डिवाइडेड बाई 5, 50 डिवाइडेड बाई 5, इट विल बी 10। हाउ सिंपल इट इज, है ना। तो ये मन में कर सकते हो, बशर्ते ये आपका ये पाइथागोरस से इसकी वैल्यू आवे, ठीक है। इतना अगर याद है तो इजीली करो, नहीं तो थोड़ा कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। तो हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है कि cos थीटा प्लस सेक थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो हमेशा 2 या 2 से अधिक वैल्यू देगा, और नेगेटिव हो गए तो -2 या उससे कम देगा। कोई भी पता होना चाहिए, कोई भी नंबर x + 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना, और लेस देन इक्वल टू 2 होगा -2 अगर x नेगेटिव है। ये होता है रूल, है ना, तो इतना तो पढ़े होगे। तो इसमें केस में कह रहा है
कि भाई ये इतना होगा, 1.5 नहीं होगा, या तो 2 होगा या तो फिर 2 -2 से कम होगा। तो ये तो बिल्कुल सही है, कैन नेवर बी इक्वल टू, इस एब्सोल्युटली करेक्ट। अब कह रहा है कि tan थीटा प्लस cot थीटा कैन नेवर बी लेस देन 2। लेस देन 2 हो सकता है अगर दोनों निगेटिव होंगे, तो निगेटिव के केस में x अगर निगेटिव है इसमें एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो -2 से कम भी हो सकता है, तो ये हो सकता है, तो ये गलत है। तो दिस विल बी रॉन्ग, तो ओनली फर्स्ट विल बी करेक्ट, है ना। अगर पॉजिटिव होगा तब हम कह सकते हैं कि भाई दूसरा सही। अगर ये कह दें tan थीटा cot थीटा दोनों पॉजिटिव हैं तो भाई 2 से कम नहीं होगा, तो हम 2 या 2 से अधिक होगा। तो क्योंकि tan cot तो भाई नेगेटिव भी तो हो सकता है ना, सेकेंड और थर्ड में तो फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव के केस में -2 से कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर लेस देन तो 2 नेगेटिव क्वांटिटी इज आल्सो लेस देन 2, तो दिस विल बी रॉन्ग, दिस इज 100% करेक्ट। क्योंकि या तो दोनों पॉजिटिव होगा तो 2 से अधिक होगा, दोनों निगेटिव होगा तो -2 से कम होगा पहले वाला, तो 1.5 तो कभी नहीं होगा। दैट्स व्हाई ओनली 1 विल बी करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या है कि tan a minus tan b इक्वल टू एक्स, cot a minus cot a इक्वल टू वाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot ऑफ a माइनस बी। तो a माइनस बी अगर आप इसको हम tan b में बदलें, 1/tan b 1/tan a एलसीएम लोगे, फिर आपका फार्मूला में बदल जाएगा। तो हमारी समस्या उसमें पेन का यूज करना पड़ेगा। बिना पेन के यूज करने के लिए हम एक जुगाड़ कर सकते हैं। देखिए cot ऑफ a माइनस बी पूछा जा रहा, तो a को हम 60 डिग्री और b को 30 डिग्री लेते हैं, π/3 और π/6, तो आपका cot 30 डिग्री वैल्यू आ जाएगी। तो a को 60 डिग्री लोगे और b को 30 डिग्री लोगे, तो tan क्या हो जाएगा, tan 60 होता है √3, तो √3 और -1/√3, तो मल्टीप्लाई किया तो 2/√3, और इधर आपका हो जाएगा tan भी 30 में रेसिप्रोकल हो जाएगा, √3 - 1 ये भी 2/√3। तो x की वैल्यू आ गई 2/√3 और y की वैल्यू आ गई 2/√3। अब पहले में डालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2/√3, 1/2√3, तो √3 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 2√3/2, तो √3 आया, तो इसकी वैल्यू √3 आई, तो √3 आई, तो यहाँ पर cot 30 भी √3 होता है। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए मैंने क्या किया, मन में a को मैंने ले लिया 60 डिग्री और b को ले लिया 30 डिग्री। तो ये सबको पता है कि cot ऑफ 30 √3 होता है ना, ये √3 आ जाएगा। अब देखते हैं कौन इसमें से √3 देगा। जब ये वैल्यू डालोगे तो ये आपका ये क्या करेगा, यहाँ पर √3 ऊपर न लिख करके यहाँ पर लिख देते हैं, tan a का 60 डिग्री मतलब हो जाएगा √3 - 1/√3, तो आज आपका मल्टीप्लाई करके 2/√3, और यही इसमें भी हो जाएगा 2/√3, ये भी आएगा √3 है ना। बीच मैंने 30 लिया तो cot 30 √3 होता है और 60 1/√3, उल्टा हो जाता है tan का अपोजिट में, तो इस केस में भी ये भी आ जाएगा। तो अब जब इसमें रखोगे तो आप जब हो जाएगा, इसमें रखोगे x की वैल्यू, यही हो गया आपका x की वैल्यू हो गई, और यही आपका वैल्यू हो जाएगा 2/√3, यही y की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ जब इसमें डालोगे तो √3/2 और प्लस यहाँ पर 1/√3 2/√3 का √3/2, तो 2√3/2, तो इस केस में आ जाएगा आपका 2/√3, जस्ट उल्टा करके √3/2 और प्लस √3/2, तो कुल मिला करके 2√3 तो √3 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा सब लोग। तो जैसे मैंने ये एंगल यहाँ पर बड़े में छोटा घटा रहे हैं जिससे हम आसानी से कर पाएँ, ऐसा एंगल लेना है कि जिसकी वैल्यू आसानी से निकल पाओ। मान लो 45 - 30 लेते तो 15 डिग्री, अब cot 15 याद रखना फिर निकालना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसा लेना है वैल्यू कि आप आराम से निकाल पाओ। जैसे 60 और 30 लिया तो cot 30 √3 आता है, और यही आपका a 60 और ये 30 डाल देना, यहाँ पर 60 डाल देना, यहाँ पर 30 डाल देना, तो x की वैल्यू यहाँ पर ही आ जाएगी। इस केस में कहाँ, ये यहाँ निकाला है ना, √3 - 1/√3 2/3, और यहाँ पर भी आपका b के माइनस 30 डिग्री डाल दोगे और a जो है आपका 60 डिग्री डाल दोगे, तो ये भी आ जाएगा √3 - 1/√3, सेम वैल्यू आ रही, x y की वैल्यू सेम आ रही। जैसे इसमें डालोगे कैलकुलेट करोगे √3 आया जो कि इसके बराबर है। अगर √3 ये नहीं देता तो इसमें डालते, पहला ही जनरली ऐसे रखने पर पहला ही मिल जाता मोस्ट ऑफ द टाइम, बस कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। नहीं तो आप इसको tan cot में एलसीएम लेकर के cot ऑफ a माइनस b का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, cot a cot b प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या होता है cot a माइनस cot b। तो उस केस में इसका यूज करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो एंगल डाल करके वेरीफाई करोगे तो आसानी से हो जाएगा, समय कम बचेगा और वर्बली भी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा -2 साइन ऑफ बीटा कासा बीटा,
और प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2। अब इसको आप वर्बली कैसे करोगे, एक बार कोशिश करो वर्बली करने के लिए, बताओ क्या करोगे बताओ। ऐसा वैल्यू डालो कि आसानी से निकल आवे। तो हम एक को ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक को 90, एक को 0 ले लो, अल्फा को 90 ले लो, इसको 0 ले लो तो 1 आ गया, ये तो 0 कर देगा, एक 90 पे 1 तो दूसरे पर 1 2 कर देगा, और ये 90 0 ये भी 1 कर देगा, 1 1 0 कर देगा, बिल्कुल सही। तो अल्फा की वैल्यू मान लो 90 डिग्री ले लिया और बीटा की वैल्यू 0 ले लिया मन में, तो साइन 91 हुआ, इधर आपका 1 1 कर देगा, कास 0 क्या होता है 1 और साइन 91 तो 1 -2 हुआ, क्योंकि ये तो 1 1 दिया -2, तो 1 -2 और फिर 1 बीटा 0 लिया तो साइन 91, तो पहला मिला करके 1 1 2 किया और ये -2 0 कर दिया, वर्बल हो गया। जैसे ये वैल्यू आप पे जूम करके इसमें डालोगे आपका आंसर मिल जाएगा। नहीं तो आप चाहो तो 45 भी ले सकते थे, कोई 45 लेने में कोई प्राण तो है नहीं, 45 लोगे तो 45 में भी करेगा, 30 लोगे तो भी कुछ भी ऐसा वैल्यू लोगे जो आराम से वैल्यू निकाल पाओगे और इसमें डालोगे 0 आ जाएगा, मैच कर जाएगा। तो हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। अब इसमें क्या करोगे, यहाँ पर tan a इक्वल टू कितना है 2, tan a इक्वल टू 3, tan b इक्वल टू 1, तो tan a इक्वल टू 1/2, tan b इक्वल टू 1/3 आएगा। तो tan a माइनस b इक्वल टू होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड 1 प्लस tan a tan b। तो आप क्या करोगे 1/2 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3। तो नीचे एलसीएम आपका न्यूमरेटर में 1/2 प्लस 1/3 में 6 आएगा, तो इस केस में आपका 1/6 आया, 1/2 माइनस 1/3 1/6 आया है ना, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1/6 तो 7/6 आ जाएगा, 6 से 1/7, दिस विल द आंसर। कितना आसान है। तो tan ऑफ a माइनस b जो वैल्यू निकलवा रहा है सबको पता है, tan a 1/2 माइनस tan b 1/3, 1 प्लस 1/2 1 to 1/3, यही तो मन में किया। ये आपका कैल्सियम करोगे तो 1/6, यहाँ पर जाएगा 7/6, 6 इज कैंसिल 1/7। tan a माइनस b का फार्मूला पता है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड 1 प्लस tan a tan b। तो ये आपका मन में मैंने कर लिया, आप भी कर सकते हो, प्रैक्टिस करके देखो कि मन में आपका 1/2 माइनस 1/3 में 6 एलसीएम लोगे तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, और 1 प्लस 1/2 इंटू 1/3 1 प्लस 1/6 में क्या बचेगा, ठीक है। तो 1/7 बच रहा है, तो मन में कोशिश करो बन जाएगा आराम से। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस केस में क्या करोगे, cos c प्लस cos d अप्लाई कर दोगे, है ना, तो हो जाएगा 2 cos ऑफ 60 हाफ हो जाएगा, 2 कैंसिल होगा, और cos ऑफ 20 कैंसिल करके 0 कर देगा। यस, ये तो बहुत आसान है। इसको आप इसमें क्या करोगे, इसको 2 cos ऑफ 60 डिग्री और cos ऑफ 20 डिग्री और माइनस cos 20 डिग्री पहले से यहाँ पर ये वाला है, ये वाला, तो ये कैंसिल कर देगा, हाफ हाफ होता है, करके 0 कर दिया, है ना आसान। बोलो, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्या करोगे, इफ C इज ए राइट, इफ द एंगल C ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल, देन व्हाट इज tan A प्लस tan B। तो C अगर आप 90 ले लेते हो तो अपोजिट आपका स्मॉल c हो जाएगा, और tan A प्लस tan B, तो एक बार A बाई बी और दूसरा प्लस B बाई ए, तो आप ए बी एलसीएम ले लोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाते हम C स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तो यह C स्क्वायर बाई ए बी विल बी आंसर। बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर कैसे, यहाँ पर हम ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हो, इसको हम A ले लिया, इसको C लेना है, B क्यों C लेना है, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर C जो राइट एंगल बात कर रहा है, तो ये आपका ये हो गया, इधर आपका साइड B हो गया स्मॉल b, इसका अपोजिट A हो गया और ये C हो गया। अब जैसे tan A की बात करोगे तो tan A का मतलब A बाई बी और फिर tan B का मतलब B बाई ए, तो यही मैंने किया यहाँ पर 1/A बाई बी, tan की जगह पर A बाई बी और प्लस B बाई ए किया, तो ऊपर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी, यही आपका हो जाएगा C स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी, यही यहाँ पे दिया हुआ है, यही यहाँ पे दिया, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का C स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल है, अपोजिट C है तो हो गया होगा। तो जैसे आप इसको कोई A मान लो, इसको भी मान लो, है ना, कोई भी मान लो, तो tan A का मतलब यहाँ पर दिस बाई दिस और tan B मतलब दिस बाई दिस, कैसे भी कर सकते हो, चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो, यही आपका आना पड़ेगा, A बाई बी प्लस B बाई ए, एलसीएम लो को ए बी, ऊपर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर C स्क्वायर बराबर होगा, तो ये पूछा जाए C स्क्वायर बाई ए बी, है ना। चाहे तो वैल्यू आपको लेना है 3 4 5 ले करके वैल्यू ले लेना, ABC की वैल्यू ले करके तब डाल के निकाल लो, वो नहीं पड़ेगा। तो ये भी कोई टफ नहीं है, आराम से वर्बल हो रहा है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बढ़िया रहेगा कि कोई एंगल ले लो, अगर 45 ले लो 90 ले लो, तो 90 में कोई 45 में तो कोई प्रॉब्लम करेगा नहीं, है ना। 90 ले लो तो 45 क्या कर देगा, तो ये काटे कर देगा, 45 काटे भी जीरो कर गया, भी जीरो करेगा। तो आप क्या करोगे, इक्वल टू 60 ले लो, 60 ले लोगे तो काम बन जाएगा, क्योंकि अगर आप 90 लेते हो तो 45 जीरो कर देगा, तो काट 90 जीरो ये भी कर रहा है, 2 टाइम्स आप जीरो ये भी कर रहा है, तो ए और बी और डी में कोई हो सकता है। जैसे ए इक्वल टू 60 डिग्री ले लो तो काम बन जाएगा, 60 डिग्री लो तो काट 30 क्या हो जाएगा, √3 माइनस यहाँ पर 1/√3, तो 2/√3 यहाँ पे डालोगे तो 2/√3, दिस विल बी द आंसर। तो जैसे एंगल लेके करोगे तो आपको आराम से आ जाएगा, उसमें डालोगे आ जाएगा, मैच करेगा, बाकी नहीं करेगा। नहीं तो क्या कर सकते थे, एक और है कि भाई इसको ब्रेक करोगे, cos a/2 डिवाइड बाई sin a/2 माइनस sin a/2 डिवाइड cos a/2, नीचे आप एलसीएम लोगे cos a/2 sin a/2, ऊपर cos स्क्वायर a/2 माइनस sin स्क्वायर a/2, तो ऊपर हो जाएगा cos ऑफ a, हाफ एंगल फार्मूला डिवाइडेड बाई आपका sin a/2 और cos ऑफ a/2। इसको हम लोग 2 से क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई तो ये आपका हो जाएगा sin a, तो ये आपका 2 का काट आ जाएगा, वही हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, या एंगल लेके भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप एलसीएम लोगे ना, cos बाई sin बाई cos करोगे तो ऊपर आप जाए cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है, तो हाफ एंगल है तो cos a हो जाएगा, और नीचे आपका ये आ जाएगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई sin a पर बन जाएगा। ये करके देख लेना मन में, है ना, मन में भी बन जाएगा, नहीं एंगल डाल के कर सकते हो। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इस केस में बताओ क्या करोगे, इसमें भी ऐसे ही है, चाहो तो आप इसको साइन बाई कॉस ये कर लो, तो नीचे आपका हो जाएगा कॉस, है ना, तो नीचे आपका साइन हो जाएगा कॉस बाई से, ऊपर 1 प्लस कॉस, हाफ एंगल में करोगे 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपका 2 sin थीटा cos थीटा में ब्रेक हो जाएगा, 2 कैंसिल 1 कैंसिल, तो आपका हो जाएगा काट ऑफ a/2 हो जाएगा, काट ऑफ a/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में मन में कैलकुलेट करके देखो क्या हो जाएगा, नहीं तो आप फिर एंगल डाल सकते हो, एक बार करके देखते देखो। इसको काट ए को लिखोगे cos ऑफ a डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a और प्लस 1/sin ऑफ a, तो इसको नीचे साइन ए तो एलसीएम ले लिया, है ना, और इसको आपका cos a का लिखोगे 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1 और प्लस 1, और इसको ब्रेक कर देंगे 2 साइन ऑफ a/2 और cos ऑफ a/2। अब ये आपका 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, एक cos, इसका एक cos कैंसिल, तो cos a/2 डिवाइडेड बाई sin a/2, तो cot a/2। दिस इज हाउ वी आंसर दिस क्वेश्चन। तो आप एक तो यहाँ पर जो मैंने मेथड बताया वो आप कर सकते हो, और दूसरा क्या तरीका था, a इक्वल टू कुछ भी ले लो, वही अभी लिया था प्रीवियस क्वेश्चन जैसा, 60 ले लो, 60 a की वैल्यू डालोगे, जो वैल्यू आएगी इसमें भी डालोगे, इसी में मैच करेगी, है ना, क्योंकि ये आ रहा तो आ मैच करेगी। तो चाहे आप वैल्यू एंगल लेकर के डाल दो प्रीवियस जैसा जैसा आपको इजी लगे, बट दोनों वर्बल हो सकता है, मन में इतना कैलकुलेशन कर सकते हो। इसमें आपको क्या करोगे कि tan ऑफ 25 tan 15 प्लस tan 15 tan 50 प्लस tan 25 है। अच्छा, अल्फा बीटा tan बीटा गामा गामा अल्फा, तो इसके केस में tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करोगे तो आपका ये 90 आ रहा है, इन्फिनिटी आ जाएगा, तो 1 माइनस आपका S1 माइनस S2 डिवाइड 1 माइनस S2, तो आपका दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो S2 इक्वल टू 1 आ जाएगा, S2 इक्वल टू 1, दिस विल द आंसर। देखिए इसको मैंने क्या किया, ये पढ़ोगे एक फार्मूला, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है यहाँ पर tan ऑफ अल्फा प्लस सिंगल सिंगल का सम tan ऑफ बीटा प्लस tan ऑफ गामा माइनस तीनों का प्रोडक्ट tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू tan गामा डिवाइडेड बाई 1 माइनस दो का प्रोडक्ट tan अल्फा इंटू tan बीटा, है ना, प्लस यहाँ पर हो जाएगा tan बीटा tan गामा और प्लस tan गामा tan ऑफ अल्फा, ये हो जाएगा। इसी को हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा S1 माइनस S3 1 माइनस S2, है ना, और इधर आपका हो जाएगा tan ऑफ, एक तरीके तीनों का सम करोगे तो 25 और प्लस 15 और प्लस 50, ये हो गया 90 हो गया। tan 90 इन्फिनिटी होता है,
तो ये जा करके ये इधर आ जाएगा 1 माइनस एस टू, इट इज इक्वल टू आपका S1 माइनस S3 डिवाइडेड बाई इनफिनिटी विल मेक इट 0। तो S2 इक्वल टू 1 और S2 क्या है, यही चीज़ दो दो के प्रोडक्ट का सम। S1 का क्या है, सिंगल सिंगल का सम है ना, इसका सिंगल। S3 का मतलब तीनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इस केस में ये मन में कर लिया कि जैसे ही किया 90, तो यहाँ पर tan 90 इन्फिनिटी होगा, S1 माइनस S3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस S2। तो ये इधर आया उधर ले गए, तो 1 माइनस S2 इक्वल टू 0, तो S2 इक्वल टू 1। तो S2 का मतलब यही दो दो के प्रोडक्ट का सम है ना, ये वाला। अल्फा इक्वल टू 25, बीटा इक्वल टू 15 और गामा इक्वल टू 50 ले लिया, इसमें डालोगे बात हो गई। तो ये फार्मूला पता होगा तो आपको देखते ही बता दो कि फार्मूला पर बेस है। S2 इज बीइंग आस्क्ड। अब इसमें क्या है कि इसको अगर हम मेथड पे जाएं तो ज़्यादा समय लगेगा, तो आसान हो जाएगा वर्बली जब आप वही एंगल डाल देते हैं, और एंगल ऐसा डालो कि आप उसको निकाल पाओ। तो अगर ए की वैल्यू हम 45 डाल देते हैं तो tan 3 इंटू 45 135 माइनस वन बाई 1 tan 45 1 होता है, तो के की वैल्यू 1 आई। अगर एक वैल्यू 45 डालेंगे के की वैल्यू -1 आई है ना। अब tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर ए में 45 डालोगे तो यहाँ पर इस केस में 1 आई, तो के की वैल्यू -1 आ रही और यहाँ पर 45 डालने पर 1 आ रही। तो इसकी वैल्यू देखो, के की वैल्यू -1 डालने पर किस में आपका 1 देगा। तो जैसे आप -1 डालोगे तो यहाँ आपका 2 डिवाइडेड बाई ये माइनस नेगेटिव देगा। इसमें डालोगे -1 डालोगे के वैल्यू तो -4 डिवाइडेड बाई -4 1, यस दिस इज द आंसर। ये देखा, इसमें डालोगे तो माइनस माइनस करके आपका -6 डिवाइडेड बाई -4, तो 3/2 आ जाएगा, नहीं चलेगा। इसमें भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो जैसे हम इसमें ए की वैल्यू क्या किया, ए की वैल्यू 45 डिग्री डाल दिया, तो ये आपके इक्वल टू आएगा -1 बाई 1, 45 पे 1 और ये 135 में -1 बाई 1, के की वैल्यू 1 आ गई, के की वैल्यू 1 आई। और जब इसमें 45 डालोगे 45 डिग्री तो ये आपका 1 कर दिया। तो के की वैल्यू देखोगे, वो पूछा जा रहा के की वैल्यू -1, 45 डालने पर -1, तो -1 में देखो यही दे रहा है -4 डिवाइड बाई -4, ये प्लस का 1 दे रहा है, तो इसकी वैल्यू 1 आ रही, यही +1 दे रहा है, बाकी नहीं दे रहा है। तो ये वर्बल हो गया। अब मेथड पे जाओगे तो फिर इसको फिर आपको पता होगा tan 3 क्या होता है बताओ, tan ऑफ ए माइनस क्या हो जाता है 10 क्यूब ए डिवाइडेड बाई हो जाएगा tan ऑफ ए तो पहले से ही है और इसका हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो एक काट देना, ये कैंसिल 1 माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू के। अब tan स्क्वायर के वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो आना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में फार्मूला भी याद रखना पड़ेगा, और नहीं तो ये 3 tan ए डिवाइडेड बाई 1 tan क्यूब ए, ये फार्मूला होता है। फिर कॉमन लेके करोगे तो आएगा। तो फार्मूला भूल भी सकते हो तो बढ़िया रहेगा, जैसे एंगल डालोगे के वैल्यू निकाल लो, वही एंगल इसमें डालो, देखो उसके पर क्या दे रहा है, tan 45 पर 1 दे रहा है और यहाँ पर के की वैल्यू 45 पर ये -1 दे रहा है, तो -1 में इसी में इक्वल टू 1 दे देगा, यही 1 दे देगा जो मिलना चाहिए, बाकी नहीं देगा। तो अब इसमें तो tan 3 थीटा का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड है ना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा एक कैंसिल करोगे तो tan स्क्वायर बचे इक्वल टू के, देन tan स्क्वायर निकालना है ए, तो उस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। तो बोथ द मेथड कैन बी अप्लाई, लेकिन ये एंगल डाल करके निकालना वर्बल होगा, इसमें थोड़ा सा आपको पेन का यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हाउ टू सॉल्व वर्बली, है ना, तो उसी को कोशिश करना है, क्योंकि समय बचाना सीखना है, वो मायने रखेगा। अब इसमें देखिए, जब भी tan ऑफ ये पैटर्न होता है ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे तो cos 17 से हम मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 1 माइनस tan 17 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 17, तो tan ऑफ 45 माइनस कितना हो जाएगा 17, है ना, तो 45 में 17 तो 28 डिग्री, तो tan ये हो जाएगा। देखो ये क्या हुआ, इसको हम लिखेंगे tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू लिखोगे 1 माइनस tan ऑफ 17 डिग्री, cos 17 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे tan ऑफ 17 डिग्री, तो इसी को तो लिखोगे tan ऑफ 45 माइनस 17 डिग्री, tan ए माइनस बी का फॉर्मूला tan ए माइनस tan 1 प्लस tan ए, तो थीटा इक्वल टू क्या 28 डिग्री आ जाएगा। 45 में 17 घटाओ तो वर्बल है, इस टाइप का तो कन्वर्ट करोगे डिवाइड करके, cos से डिवाइड करने में 1 माइनस tan में हो जाए तभी ये फार्मूला बनेगा। तो दिस tan थीटा इक्वल टू दैट tan थीटा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा। तो ये तो बहुत आसान है, आराम से वर्बल करोगे, वर्बल करी के दिखा रहे हैं, उसके बाद ही कर रहे हैं। अब इसमें क्या करोगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो एक काम करो x की वैल्यू डाल दो, कोई वैल्यू ले रहे हैं,
जो आसान हो। एक्स की वैल्यू अगर 0 डाल देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, साइन 0 0, ये cos 0 क्या करेगा 1, ये आपका 0 कर दिया, ये भी 0 कर दिया, ये भी आपका क्या करेगा 3 कर देगा। ऐसे 0 डालने 1 + 3 4 और -4 0, दिस विल बी आंसर। जैसे आप x = 0 डालोगे 0 मिल जाएगा, हो गया काम। अब नहीं तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो sin 3x और cos 3x और इसमें माइनस कॉमन ले लोगे तो sin ऑफ 3x, तो sin ऑफ 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x - 4 sin स्क्वायर, और इसमें भी माइनस, इसमें मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, इसमें भी अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे माइनस तो हो जाएगा cos ऑफ 3x, तो ये इसके साथ कैंसिल कर देगा, ये cos इसके साथ कैंसिल कर देगा, और ये sin इसके साथ कैंसिल कर देगा, sin इसके साथ कैंसिल कर देगा, तो ये इसके साथ कैंसिल कर देगा, तो भी 0 आएगा। अगर कहीं फार्मूला में कन्फ्यूजन है, भूल गए, तो बाहर में जाए फार्मूला, सीधा x की वैल्यू मैंने 0 डाला, देखो क्या कर रहा है, 0 डालोगे तो 0 हुआ, ये 1 किया, ये 0 किया, ये 0 किया, ये 3 किया, ये माइनस का 4, तो 1 + 3 4 - 4 0, तो इट इज़ मैचिंग विद दैट, ठीक है। या और भी एंगल ले सकते हो, हमको तो 0 आसान लगा इसे डाल दिया, आप अदर देन 0 ले सकते हो तब भी वही आएगा, है ना, 0 आ जाएगा, बाकी में कोई मैच ही नहीं करेगा फिर। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करोगे, हाँ ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा क्योंकि यहाँ पर जीपी में है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो वैल्यू आएगी 8, यहाँ पर होगा साइन ऑफ 2 का पावर n, कितना टर्म है 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3 इंटू साइन ऑफ 10, है ना, साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा, ये आपका जीपी बना रहे हैं, है ना। उस केस में हम लोग यहाँ पर ये फार्मूला याद करेंगे, 2 का पावर n नंबर ऑफ टर्म्स इंटू साइन अल्फा की वैल्यू डिवाइडेड 2 का पावर n इंटू साइन अल्फा। अब बस इतना अगर ये फार्मूला आपको याद है तो बस वर्बल हो गया। अब ये 8 और ये कैंसिल हो जाएगा, ये साइन 80 को लिखोगे क्या होगा कि साइन ऑफ 90 - 10, तो cos 10 डिवाइडेड बाई साइन 10 cot 10, दिस विल द आंसर। ये इसको कैंसिल कर देना, इधर आपका हो जाएगा साइन ऑफ 80 डिग्री, साइन ऑफ 80 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 10 डिग्री, इसी को हम 90 माइनस करोगे तो आ जाएगा cos ऑफ 10 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 10, दैट इज, है ना, दैट इज cot 10। तो ये आपको जब जीपी में होगा अल्फा 2 अल्फा 4 अल्फा ने, ठीक है, तो यहाँ पर जीपी में ला रहा है, तो इस केस में अल्फा स्मॉलेस्ट एंगल हो गया, तो 2 का पावर नंबर ऑफ टर्न स्मॉलेस्ट एंगल डिवाइडेड 2 का पावर नंबर ऑफ टर्न इंटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। तो ये इसका फार्मूला आपको रेडीमेड फार्मूला आपको देखोगे किताब में, उसका जैसे यूज करोगे बस काम हो गया, बाकी तो वर्बल हो गया, है ना। तो फार्मूला नहीं याद होगा तो आपको दिक्कत होगी। इसको कैसे करोगे भाई, इसको भाई कैसे करोगे बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, कास इतना और कास इतना, तो हो जाएगा 2 साइन ऑफ दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और इंटू दिस माइनस दिस तो हो जाएगा इंटू माइनस साइन ऑफ 18 डिग्री, 36 का आधा 18 डिग्री हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। और 18 डिग्री वैल्यू होती है √5 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इस केस में आपका माइनस के साथ है माइनस, √5 - 1 डिवाइडेड बाई 4 होता है, तो जब -1 - √5 डिवाइडेड बाई 4, तो बी विल बी द आंसर इन दिस केस। तो ये वैल्यू आपको याद होना पड़ेगा, साइन 18 करना पड़ेगा, है ना, कि साइन 18 वैल्यू ये, तो साइन चेंज कर दिया, हो गया, इसमें बाकी दो दम नहीं। कासी माइनस कास डी का फार्मूला आपको पता ही है ना, 2 साइन ऑफ c + d/2 और c - d/2, d - c/2, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का जाएगा, है ना, तो ये माइनस का इसका पलट देगा इसकी वैल्यू, तो दिस विल बी द आंसर। तो जैसे आपको रिजल्ट साइन 18 का पता होगा तो वर्बल है, बाकी को दिमाग नहीं लगाना है। तो देखो कैसे हम आपको वर्बली करके दिखा रहे हैं, जिसमें कि करीब करीब 90% क्वेश्चन में पेन का यूज़ नहीं करना पड़ा। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे, समय बचेगा, जब कंसेप्ट क्लियर होगा। और भी हम आपका बहुत सारा सेशन बना करके डालेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको 80 to 90% क्वेश्चन वर्बली आप प्रैक्टिस करवा देंगे, तो एग्जाम में एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उनको पिछाड़ दोगे। तो आज इतने रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।